हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसी एडुकॉम। आज मैं आप लोगों के साथ ये प्लान हम ऑटो कैड में किस तरह से बना सकते हैं ये शेयर करने जा रही हूँ। तो इस प्लान को मैंने ऑटो कैड में बनाया है, जिसमें हम इस वीडियो में मैं आपके साथ लेयर्स किस तरह से बना सकते हैं, टेक्स्ट लिखना, एलिवेशन व्यू, ग्राउंड फ्लोर प्लान, ये सभी कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से हम पूरा एक लेआउट बड़ी ही आसानी से विद इन 1 to 1.5 hours हम किस तरह से पूरा एक लेआउट बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लान में ये एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है और इसका फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें दोनों चीज़ें ही बनाएंगे, फ्लोर प्लान एज वेल एज फ्रंट एलिवेशन। तो एक प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमको उसका प्लान व्यू बनाना ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान से। ग्राउंड फ्लोर प्लान जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वॉल क्रिएट करेंगे, वॉल्स को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें डोर्स प्लेस करेंगे, फिर विंडोज, सनशेड प्लेस करेंगे जिसको छज्जा बोलते हैं, देन स्टेयर केस, text dimensions. I will include each and everything in this particular video. तो हम लोग चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ कोई भी ड्राइंग करने के पहले हम लोग ऑटोकैड में लेयर्स ज़रूर बना लेते हैं, जिससे हमें काम करना बड़ा ही कन्वीनियंट हो जाता है। हम कभी भी कोई भी लेयर को ऑफ या ऑन हम लॉक करके रख सकते हैं, फ्रीज करके रख सकते हैं। सो द वर्क बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू डू वर्क, व्हेन यू क्रिएट लेयर्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर ऑटोकैड में लेयर्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉल बनाएंगे। तो चलिए मैं एक वॉल का लेयर बनाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे। जैसे हम लेयर प्रॉपर्टीज में जाते हैं हमें यहाँ पर एक न्यू लेयर का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं न्यू लेयर के का जो शॉर्ट की है वो Alt+N है। सो आइदर यू क्लिक ऑन दिस टैब और यू जस्ट प्रेस Alt+N फ्रॉम योर कीबोर्ड, यू विल गेट एन ऑप्शन फॉर न्यू लेयर। तो आप इसमें नाम दीजिए और आप यहाँ से चाहे तो कलर चूज कर सकते हैं। तो लेट्स पिक दिस कलर। चलिए मैं कुछ लेयर्स पहले ही बना लेती हूँ। सो डोर, लेट मी टेक दिस कलर, विंडोज, तो इस तरह से आप जितने चाहे आप लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं एक छज्जे के लिए लेयर बना रही हूँ, जिसको हम सनशेड भी बोल सकते हैं। Let's get any of the color, maybe this one. Then text, maybe this one. तो इस तरह से आप लेयर्स को कोई भी लेयर्स बना के, जितने चाहे आप लेयर्स बना के आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी के फॉर द टाइम बीइंग आई एम क्रिएटिंग ओनली दीज लेयर्स। सो मैं इसको क्लोज कर दूंगी उस विंडो को। अब चलिए हम लेयर हम वॉल क्रिएट करने से स्टार्ट करेंगे अपना प्लान। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं वॉल का लेयर सिलेक्ट कर लूँगी, जिससे हम जो भी चीज़ बनाए वो वॉल के लेयर में आए। तो यहाँ पर हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं। तो ये जो पहले हम लोग यहाँ पर जो हमारा बाउंड्री वॉल दिया हुआ है, सॉरी बाउंड्री वॉल नहीं, हमारे ये जो डायमेंशन है वो आउटर वॉल का दिया हुआ है। चलिए मैं पहले इसको पेंट में ओपन कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे समझाने में आसानी हो। सो लेट मी ओपन दिस फाइल। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये आउटर वॉल का डायमेंशन हमें यहाँ पर दिया हुआ है 12,100। इसका width है 8,800 and length is 12,100. So let's start making this first
I would start making these two lines. So take line command, keep ortho on, and this line would be 12,100. थोड़ा सा स्क्रीन को आप जूम कर लीजिए, एस्केप करके आप लाइन कमांड से बाहर आइए, एंड देन आप स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिए. यू जस्ट प्लेस this coordinate at the bottom, and then again line command. This side it is 8,800, 12,100, and then again 8,800. तो ये हमको मिल गया आउटर वॉल का डायमेंशन का. हमने एक रेक्टेंगल बना लिया 12,100 एंड 8,800 से. मैंने एक आउटर वॉल का लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया है. नाउ द थिकनेस ऑफ all these walls, whether it is inner wall and outer wall, the thickness is 250 mm. तो हर एक वॉल का थिकनेस है यहाँ पर 250 mm. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, I would take offset command, O enter, and then 250 enter. तो पहले मैंने इस साइड से 250 ऑफसेट किया, अंदर की तरफ ऑफसेट करना है, क्योंकि ये जो डायमेंशन दिया हुआ है 8,800 और 12,100 का, वो आप देख सकते हैं वो आउटर लाइन का डायमेंशन है. तो आपको जो 250 जो ऑफसेट करना है मैंने वो अंदर की तरफ किया है. सो व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी लेआउट, सो जस्ट चेक द डायमेंशंस की थिकनेस उसका, वो जो डायमेंशन आपके पास है वो इनर वॉल टू इनर वॉल डायमेंशन दिया हुआ है या आउटर वॉल टू आउटर वॉल डायमेंशन दिया हुआ है. तो चलिए पहले हम इस बेडरूम को बनाते हैं. तो फर्स्ट बेडरूम, इसका डायमेंशन है 3,300 बाई 4,000. तो यहाँ पर हम ऑफसेट कमांड से बाहर निकलेंगे. अच्छा, 250 का मैंने इस साइड भी ऑफसेट कर लिया है और मैं इस साइड भी ऑफसेट कर देती हूँ. तो चारों तरफ से हमने 250 का ऑफसेट किया है. जो एजेस है उनको हम बाद में ट्रिम करेंगे. तो पहले हम लोग लेआउट बना लेते हैं. तो ऑफसेट कमांड वापस, तो इस साइड का डायमेंशन था 3,300, तो मैंने यहाँ पर दिया 3,300, एंड देन अगेन एस्केप करके आप ऑफसेट कमांड से बाहर निकलिए, एंटर कीजिए टू रिपीट ऑफसेट कमांड. देन द थिकनेस ऑफ द वॉल इज अगेन 250, प्रेस एंटर. ऑफसेट कमांड से आप निकल आए, अगेन प्रेस एंटर टू रिपीट ऑफसेट कमांड. तो इस रूम का डायमेंशन है, दिस WC इस डायमेंशन इज 2,000 by 2,500. So again I would take offset of 2,000. So offset command and 2,000. फिर से 250 का डायमेंशन का ऑफसेट हमको देना है, तो एंटर करके वापस आप 250 दीजिए, एंड देन अगेन एंटर, एंड देन अगेन एंटर, जिससे मैं ऑफसेट कमांड से बाहर आ रही हूँ, और फिर से एंटर कर रही हूँ जिससे ऑफसेट कमांड रिपीट हो. तो इस साइड का हमें डायमेंशन पता है, इस बेडरूम का जो लेंथ था वो है 4,000. तो यहाँ पर हम 4,000 ऑफसेट कर लेंगे, और इधर जो इस किचन और इस WC का जो डायमेंशन है वो है 2,500. तो वापस मैं ऑफसेट कमांड दे रही हूँ और 2,500 मैं ऑफसेट कर रही हूँ. अगेन ऑफसेट एंड देन 250. So this thickness is 250 and this thickness is also 250. तो मेरे ऊपर के जितने भी ये वाला पोर्शन जो है, जो 3 रूम्स है, ये हमारे बन गए हैं. अब मैं यहाँ पर इसको ट्रिम करके ये शेप, इस पोर्शन को मैं कंप्लीट कर लूँगी. तो फर्स्ट लेट्स टेक ट्रिम कमांड, TR एंटर, एंड देन अगेन एंटर. अब फिलहाल मुझे जितने भी एजेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उनको मैं ट्रिम कर दूंगी. और इसे ट्रिम करते टाइम पे आप ध्यान रखिए कौन से एजेस को ट्रिम करने हैं और कौन से एजेस को ट्रिम नहीं करने हैं.
ओके, तो फिलहाल मैंने इतना ही ट्रिम किया है। उसके बाद जब हम लोग डोर प्लेस करेंगे तो वो शेप आ जाएगा। ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया है। तो मेरे ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब चलिए मैं अब इस बेडरूम से स्टार्ट करती हूँ। तो अगेन द लेंथ एंड विड्थ इज 3300 बाई 5000। तो यहाँ पर वापस मैं ऑफसेट ले रही हूँ। ऑफसेट, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर वापस हम ऑफसेट ले रहे हैं 3300। मैंने उस पोर्शन को ट्रिम कर दिया जिससे वापस वो सारी लाइंस ऊपर की तरफ ना जाए। एंड देन एंटर एंड देन अगेन प्रेस एंटर एंड देन दिस टाइम ऑफसेट would be 250 for the thickness of the wall. Then enter and then again enter and then offset distance would be 5000. तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए, ये जितने भी डायमेंशंस हैं ये इनर वॉल टू इनर वॉल डायमेंशंस है। इसलिए जब मैं ऑफसेट ले रही हूँ, मैं अंदर वाला जो एज है उसको ऑफसेट ले रही हूँ इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस आउटर एज, क्योंकि ये इनर वॉल टू इनर वॉल का डिस्टेंस है। फिर से मैंने ऑफसेट कमांड दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हम सभी चीज़ें बस ऑफसेट कमांड से ही यूज़ कर रहे हैं। ऑफसेट कमांड, तो यहाँ पर हमारा ये बेडरूम भी तैयार है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ड्राइंग है वो इसी के पैरेलल है, तो हमको ये एज भी मिल गया है। एंड नाउ दिस विड्थ इज 3250। तो मैं एक ऑफसेट करती हूँ 3250 का एंड देन अगेन ऑफसेट ऑफ 250। अब चलिए ट्रिम कर लेते हैं एक्स्ट्रा एजेस को। इस तरह से आप जितने भी एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको आप ट्रिम कर लीजिए। और हमारा ये लेआउट बड़े ही आसानी से तैयार हो गया। यहाँ पर हमारे वरांडे का डायमेंशन बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है 1750। तो ये ऑटोमेटिक मेरा यहाँ पर निकल आया है 1750। लेकिन यहाँ पर जो वरांडे का जो वॉल है इसका थिकनेस है 125। तो यहाँ पर हमने जो वॉल दिया है ये है, इसका थिकनेस 250 किया है। तो हम कुछ नहीं करना है, जैसे इसको सिलेक्ट कीजिए, मूव कमांड दीजिए और इसको नीचे की तरफ माउस को आप लाइए और 125 मूव कर दीजिए इस लाइन को। अब एक्सटेंड कमांड दीजिए EX एंटर एंड देन अगेन एंटर और जस्ट आपको इसको इस दोनों एजेस को एक्सटेंड कर देना है। सिमिलरली अच्छा ये लाइन को भी हमको 125 इस साइड मूव करना है, सो मूव कमांड और मैंने मूव कर दिया 125 इस साइड एंड देन अगेन एक्सटेंड कमांड एंड देन एंटर टू एक्सटेंड इट। तो यहाँ पर हमारा वरांडा भी तैयार है। ये जो कॉलम्स है ये कॉलम्स हम बाद में प्लेस करेंगे। तो हमारा लेआउट बड़े ही आसानी से, शायद मुश्किल से मैंने 5 मिनट में ये तैयार किया है। तो ऑफसेट कमांड आप यूज़ करके बड़े ही आसानी से एक जो प्लान है, प्लान का लेआउट आप बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने देखा कि मैंने मैक्सिमम टाइम्स मैंने ऑफसेट कमांड ही यूज़ किया है। आइए चलिए अब हम लोग यहाँ पर डोर्स का प्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमें डोर्स का डायमेंशन दिया हुआ है, D1, D2, D3 का डायमेंशन दिया हुआ है। तो चलिए हम इस डोर से स्टार्ट करते हैं। D2 मीन्स 900 बाई 2100। So 2100 is the height of the door. So we would not require this dimension as we are making the floor plan. So for floor plan we would require only the width of the door. So that is 900.
तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर एक जस्ट लाइन बना रही हूँ। ओके, सो अब ये आप ध्यान रखिए, जैसे ही आप कंपोनेंट अलग बना रहे हैं, अभी तक हम वॉल बना रहे थे तो हमने वॉल के लेयर पे बनाया, जैसे ही आप डोर बनाने जा रहे हैं तो आप डोर का लेयर सिलेक्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट ड्राइंग, देन टेक लाइन कमांड। मैंने लाइन कमांड से यहाँ पर एक लाइन बनाया है। ओके, OS एंटर। यहाँ पर सारे एंड पॉइंट ही वो स्नैप कर रहा था, तो सिलेक्ट ऑल करके मैं सारे पॉइंट्स को ले लूँगी, ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन कर लूँगी एंड देन जस्ट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा है विड्थ कितना है, 900 था डोर का, D2 डोर का। तो अब वापस ऑफसेट कमांड लेंगे और यहाँ पर हम 900 देंगे और जस्ट आपको क्लिक करके ऑफसेट लेना है। जितना आपका वॉल है उसको आपको ट्रिम करके बाहर कर देना है, ट्रिम एंटर एंड देन अगेन एंटर, और जस्ट आप इतना पोर्शन ट्रिम कर लीजिए। ओके, तो चलिए सारे डोर्स के लिए पहले हम लोग डोर के लिए कटआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है D3 है, तो D3 है 750 का। तो अगेन व्हाट आई वुड डू, आई कैन आइदर ब्रेक दिस लाइन और आई कैन बेटर कि मैं इसके ऊपर एक लाइन बना लेती हूँ एंड देन ऑफसेट 750। यहाँ पर मैं ब्रेक एट पॉइंट का एक कमांड लेती हूँ। ब्रेक एट पॉइंट, ओके चलिए मैं यहाँ पे एक लाइन ही बना देती हूँ एंड देन ऑफसेट 900। यहाँ पर D2 ही था तो मैंने यहाँ पर D2 का ले लिया है। तो सभी यहाँ पर डोर्स हम चेक कर लेते हैं, ये भी D2 है, ये भी D2 है। तो हाँ, पहले एक लाइन बना लीजिए, ऑफसेट 900, दिस इज ऑल्सो 900। यहाँ पर जो डोर है इसका है, दिस डोर इज ऑफ D1, तो D1 है 1050, सो दिस इज गोइंग टू बी 1050। तो यहाँ पर मैंने बनाया एक लाइन एंड देन ऑफसेट 1050। This is D3 again 750. 750 is from this point. Offset 750. तो यहाँ पर हमने सारे डोर्स के ऑफसेट कर लिया है। अब हम ट्रिम करेंगे, सभी को एक साथ हम ट्रिम करेंगे जिससे हमें बार बार ट्रिम कमांड लेना ना पड़े। तो इस तरह से हमने सारे डोर्स के जो है हमने यहाँ पर कट आउट कर लिया है। अच्छा, अभी ये जो क्योंकि मैंने ये डोर के लेयर में बनाया था तो ये सारे मेरे ब्लू लाइंस हो गए हैं, तो इनको चलिए सिलेक्ट करके इनको हम वॉल के लेआउट पे ही डाल देंगे क्योंकि ये वॉल के ही कंपोनेंट्स हैं। इनको हम वॉल के लेआउट में डाल देते हैं, ओके, जिससे कलर सभी के सेम हो जाए। वन इज लेफ्ट बिहाइंड, ओके। तो चलिए अब हम डोर बनाते हैं। टू मोर। तो जब आप कट आउट कर रहे थे तब आप वॉल के लेयर को लेकर भी आप काम कर सकते थे, जिससे आपको ये बार बार कलर चेंज करना ना पड़े। ओके, अब हम डोर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डोर जब आप बनाना स्टार्ट करें तब आप डोर का लेयर लीजिए।
जब आप ये डोर के लिए कट आउट करें तब आप वॉल के लेयर पे ही काम कीजिए। तो चलिए अब हम डोर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो डोर है, यहाँ पर हमको ये आप देख सकते हैं हर एक डोर में एक फ्रेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमने फ्रेम लिया है 2 इंचेस का, मीन्स 50 बाई 50 mm का यहाँ पर फ्रेम यूज हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूँगी और शिफ्ट एट द रेट 50, 50 एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया है। अब इसी रेक्टेंगल को हमको मूव करना है। आप इसके मिड पॉइंट को एज बेस पॉइंट लीजिए और इसको मूव कीजिए वॉल के मिड पॉइंट पे। ओके, अब इसी को आपको कॉपी करना है। कॉपी दिस, कीप ऑर्थो ऑन, और आपको स्ट्रेट लाके इस वॉल पे भी प्लेस करना है। तो यहाँ पर हमने देखा था जो D2 डोर था वो था 900 का। तो 900 में से आपका 50 और 50 मीन्स 100 फ्रेम के लिए ऑलरेडी चला गया। तो ये जो लीफ है, जो डोर है, डोर हमारा 800 का लेंथ का होगा। तो मैंने यहाँ पर लाइन लिया है और इसके मिड पॉइंट से मैंने एक 800 लेंथ का लाइन ड्रॉ किया है। बस और कुछ करना नहीं है, आपको एक आर्क बनाना है। आर्क आप जब बनाए ऑर्थो ऑफ कर ले और जस्ट आपको एक स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट और एक एंड पॉइंट पे क्लिक करके एक आर्क बनाना है और आपका डोर रेडी है। ओके, सो दिस इज वेरी इजी। अब हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, जिससे जहाँ जहाँ पर भी D2 डोर यूज हो रहा है वहाँ पर हम सेम डोर प्लेस करेंगे, जिससे हमें बार बार बनाना ना पड़े। तो मैं इसको कॉपी करके बाहर ला रही हूँ। अब इसी को मैं रोटेट कर रही हूँ। आप इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप जब मूव करें, मूव करने में इजी हो। तो आप इसको पूरे को सिलेक्ट कीजिए और ग्रुप के लिए GR आप जैसे G प्रेस करते हैं, एंटर कीजिए, तो ये आपका एक पूरा ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपको मूव करने के टाइम पे आसानी होगा। बार बार आपको हो सकता है बहुत सारे समय मूव करने के टाइम पे हमने ध्यान नहीं दिया हो और वो इधर उधर मूव हो जाए। सो बेटर है कि आप इसको ग्रुप कर लें। सेम चीज़ मैं इसको कॉपी कर रही हूँ यहाँ प्लेस करने के लिए। अब इसको वापस हमको रोटेट करना है। आप मिरर कर सकते हैं, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट, दिस टाइम यस इरेज इट, और मूव कीजिए। बेस पॉइंट इसको लीजिए एंड देन दिस बेस पॉइंट। तो D2 डोर जहाँ जहाँ पर भी था वहाँ हमने प्लेस कर दिया है। नाउ लेट्स क्रिएट D1 डोर। D1 डोर इज 1050। तो यहाँ पर सेम फ्रेम यूज होगा, तो मैं इसी फ्रेम को कॉपी कर रही हूँ। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि किसको आप कॉपी करना है, कहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट जो है रिपीट हो रहा है, जिससे आपको बार बार ना बनाना पड़े। आप सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी करके प्लेस कर सकते हैं। अब हम जब कॉपी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि कौन सा बेस पॉइंट लेंगे। यदि ये वाला बेस पॉइंट हम लेते हैं तो यहाँ पर हमको कॉपी करने में डिफिकल्टी होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाले यदि बेस पॉइंट ले रही हूँ, तो अब आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको प्लेस कहाँ करना है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम इसके मिड पॉइंट पे प्लेस करते हैं, इसके मिड पॉइंट पे यदि हम प्लेस करते हैं, तो वो फ्रेम कुछ इस तरह से प्लेस हो रहा है, तो वापस आपको मूव करना पड़ेगा। इसलिए आप ध्यान रखिए जब भी आप कॉपी कर रहे हैं, बेस पॉइंट ऑब्जेक्ट का कहाँ पर होगा वो आपको समझ के ही लेना होगा। जैसे कि हम कॉपी यदि कर रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो इसका कौन सा पॉइंट इस वॉल के मिड पॉइंट पे प्लेस होना चाहिए। तो हमको पता है इस फ्रेम के इस मिड पॉइंट को उस जगह प्लेस होना चाहिए, इसलिए हमने वो मिड पॉइंट को एज बेस पॉइंट लिया है और यहाँ पर आके इस मिड पॉइंट पे जस्ट क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बेस पॉइंट समझ के लेना होगा। जैसे कि इस साइड यदि मैं सेम चीज़ को कॉपी कर रही हूँ, तब हम बेस पॉइंट कौन सा लेंगे, ये बेस पॉइंट लेंगे, क्योंकि हमारा जो वो इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो प्लेस होगा इस वॉल पे। ओके, आई होप दैट दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ टेक लाइन कमांड। तो यहाँ पर मैं एक 1000 का लाइन बना रही हूँ।
and then again take arc command, keep सॉरी यहाँ पर मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में डॉट प्लेस किया है, तो जस्ट आपको मूव करना है और मूव करके आप इसको यहाँ प्लेस कर दीजिए। एंड देन अगेन टेक आर्क कमांड, कीप ऑर्थो ऑफ, स्टार्ट पॉइंट आर्बिटरी, टेक एनी मिड पॉइंट एंड देन मिड पॉइंट। बनाने के बाद यदि आपको लग रहा है कि आर्क का शेप थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, आप आर्क को सिलेक्ट करके इन ग्रिप पॉइंट को पकड़ के आप अपने हिसाब से शेप को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज डन। अब चलिए अब हम इस डोर पे चलते हैं। तो फिर से मैं इसी फ्रेम को कॉपी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया इसको एज बेस पॉइंट और यहाँ पर मैं प्लेस कर रही हूँ। देखते हैं इस साइड भी हम प्लेस हो जाएगा, यहाँ पर भी हम एक साथ ही प्लेस कर देते हैं। ओके, अब हमने लिया इसको कॉपी किया ऑर्थो ऑन और अपोजिट वॉल पे प्लेस किया, सेम कॉपी करके अपोजिट वॉल पे प्लेस करना है आपको। सो अगेन दिस वॉल, the D3, the length of this D3 is 750, तो 750 में से 100 चला गया फ्रेम के लिए, तो यहाँ पर हम 650 लेंथ देंगे और आर्क अगेन ऑर्थो ऑफ एंड देन स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। सेम चीज़ आपको यहाँ पर D2 है, तो D2 के लिए 900 लेंथ है उसका, तो यहाँ पर हम जो वॉल डोर का जो लेंथ बनाएंगे वो 800 बनाएंगे। एंड देन अगेन आर्क ऑर्थो ऑफ, स्टार्ट पॉइंट, मिड पॉइंट एंड देन एंड पॉइंट। थोड़ा सा मैं आर्क का बल्ज थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, थोड़ा सा जूम कर ले स्क्रीन को और इस तरह से आप आर्क का जो बल्ज है इसको थोड़ा सा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एंड द डोर्स आर रेडी। तो यहाँ पर हमने सारे डोर्स प्लेस कर दिए हैं। अब चलिए हम विंडो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर विंडो का भी डायमेंशन दिया हुआ है, जैसे कि विंडो है 1500 बाई 1200, सो दिस W1 इज 1500, दिस विड्थ ऑफ द विंडो इज 1500। तो चलिए अब हम यहाँ पर विंडो का लेयर चूज कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने लिया विंडो। अब यहाँ पर हमें सारे विंडो हमको देख के समझ में आ रहा है कि ये सभी रूम के सेंटर पे है, तो हम किस तरह से यहाँ पर सेंटर पे लाएंगे। तो पहले हमको इनको मैंने ट्रिम नहीं किया है, तो पहले मैं इनको ट्रिम कर देती हूँ जिससे मुझे हर एक रूम का मिड पॉइंट स्नैप करने में इजी हो। तो अब मैंने लाइन कमांड लिया है और मैंने इसके मिड पॉइंट से एक लाइन बनाया। तो हर एक रूम के मिड पॉइंट से पहले मैं एक लाइन क्रिएट कर लूँगी। एंड देन टेक ऑफसेट कमांड। तो टोटल विड्थ इज 1500, तो मैंने सेंटर से बनाया है इस लाइन को, तो दिस लाइन इज द सेंटर ऑफ द विंडो, तो इसलिए मैं विंडो का जो टोटल विड्थ जितना भी होगा उसका हाफ कर लूँगी। तो दिस वुड बी 750, 1500 का हाफ है 750, तो इस साइड में 750 करूँगी, इस साइड में 750 करूँगी, जिससे हमें टोटल विड्थ विंडो का मिल जाए, दैट इज 1500। यहाँ पर जो विंडो प्लेस हो रहा है दैट इज W5, दिस W5 इज 600 एंड दिस W4 इज 900। तो वापस ऑफसेट कमांड से हम निकल आएंगे, वापस हम ऑफसेट कमांड लेंगे। तो दिस इज 600, 600 का हाफ मैंने लिया 300, तो 300 इस साइड ऑफसेट, 300 इस साइड ऑफसेट। ऑफसेट कमांड से बाहर, वापस ऑफसेट कमांड। नेक्स्ट इज 450, दैट इज हाफ ऑफ 900 दिस साइड एंड देन दिस साइड। क्लियर? अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो सेंटर लाइन आपने जो पहले बनाया था उनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है।
अब आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं विंडो का यहाँ पर जो है ये फ्रेम बनाया गया है। तो हम एक लाइन कमांड लेंगे, अगेन इसके मिड पॉइंट से आप लाइन बना लो। आप चाहे तो सबको एक साथ आप बनाइए, एक सिंगल लाइन बनाइए। तो यहाँ पर जो विंडो का जो फ्रेम का जो थिकनेस होगा वो हम अगेन आई वुड टेक 50 mm। तो अगेन ऑफसेट 25 and then half this side and then half this side same। अच्छा, अब हमको ऑफसेट कमांड से बाहर निकलना है, अब वापस ऑफसेट कमांड लेना है। अब हमने यहाँ पर 50 mm का जितना टोटल हमको देना है फ्रेम का विड्थ उतना ही लेना है। तो मैंने यहाँ से 50 किया, इस साइड से 50 किया। सेम फॉर ऑल द विंडोज, इस साइड 50 और इस साइड 50। अब आपको ट्रिम कमांड लेना है और ट्रिम कमांड लेकर जो भी एक्स्ट्रा एजेस हैं उनको आपको ट्रिम कर देना है। सॉरी, ट्रिम कमांड फर्स्ट, ट्रिम these edges। और अब जो ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को आपको बस सिलेक्ट करके आपको बस डिलीट कर देना है। ओके, अब मैं यहाँ पर हैच ऑप्शन ले रही हूँ, एच एंटर। यहाँ पर हम सॉलिड हैच लेंगे और जस्ट आपको यहाँ पर जो हमने फ्रेम दिया है उसको सॉलिड बनाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पर हैच देना है। अंदर आपको नहीं क्लिक करना है, सिर्फ ये फ्रेम्स पे क्लोज। तो इसी तरह सारे विंडोज आपको बनाने हैं। तो इसी तरह जितने भी विंडोज है उसके डायमेंशन के लेंथ के हिसाब से, डायमेंशन का जितना भी विड्थ है उसके हिसाब से आपको सारे विंडोज जो है वो बना लेने हैं। तो यहाँ पर जो विंडोज दिए हुए हैं इनका कोई प्लेसमेंट क्योंकि यहाँ पर 2 विंडोज है और यहाँ पर डायमेंशन कुछ दिया नहीं है कि हम कितना डिस्टेंस में विंडोज प्लेस हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट आपको उसका मिड पॉइंट लेके आपको उसको ब्रेक कर लेना है। तो जैसे कि आप एक लाइन कमांड लीजिए, आप पहले इसको हाफ कर लीजिए। तो ये हो गया हमारा रूम का हाफ। अब मैं यहाँ से एक शो मेनू बार, टूल्स, टूल बार्स, ऑटोकैड और ड्रॉ का मैं एक यहाँ पर सॉरी मॉडिफाई का जो है मॉडिफाई का टूल बार मैंने यहाँ पर लेके आई हूँ। और what we need to do, we just need to break this line into 2. So I would use this break at point command. Just click on this line and then click on this point. So what it will do, it will break the line into 2 parts. Okay. So जैसे ये 2 parts में डिवाइड हो जाता है, अब मुझे इसका मिड पॉइंट मिल जाएगा और इसका भी मिड पॉइंट मिल जाएगा। So now I would place the windows अगेन जिस तरह से हमने वहाँ पर बनाया था सेम चीज़ हमको यहाँ पर करना है। तो इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन, इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन बनाइए। इस लाइन की आपको ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने उसका
उस लाइन की आपको ज़रूरत नहीं है। ये जब आप ब्रेक करेंगे आप इसके मिड पॉइंट से भी ब्रेक कर सकते थे। अब हमने क्या करना है, वापस विंडो 3, तो विंडो 3 जिस तरह से हमने बनाया सेम प्रोसेस। सो विंडो 3 इज 1050, सो ऑफसेट वुड बी half of 1050, that is 525. So 525 this side and same 525 this side. Go for same 525 this side, 525 this side. Again draw a straight line from this point till this point and then take offset command, 25 offset towards down, 25 offset towards up. Okay, again offset command and then 50, this time it would be 50 distance, then from this side and then from this side. Again go for this side and then go for this side. जितने भी सेंटर लाइन्स हैं आप उनको एक साथ सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप जितने बार ट्रिम करने जाएंगे वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तो बेटर आप इनको जैसे एक साथ सिलेक्ट कीजिए और इनको ट्रिम कीजिए, उनको डिलीट कीजिए। अब मैं ट्रिम कमांड ले रही हूँ, ट्रिम कमांड लेके इसको मैंने किया ट्रिम। सेम चीज़ आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पर जो विंडोज़ दिखाए थे, सेम चीज़ हमको करना है, जस्ट ट्रिम लेना है और आपको वही शेप बनाना है। तो ये इस साइड के भी हमारे विंडोज़ रेडी हो गए हैं। हैच कमांड लीजिए, हैच कमांड देके वापस हमने जिस तरह से सॉलिड हैच दिया था वही सॉलिड हैच हमको यहाँ पर वापस देना है इन फ्रेम्स पे। एंटर। ओके, तो इस तरह से आपको सारे विंडोज़ बना लेने हैं। आई होप आप, ये बड़ा ही इजी प्रोसेस है, मैंने आपको प्रोसेस डिटेल में बता दिया है, तो आप इसी तरह से सारे विंडोज़ आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर फिलहाल थोड़ी देर के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं विंडोज़ बना दूँ, फिर मैं वापस रिकॉर्डिंग ऑन करके आगे के प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे विंडोज़ तैयार कर लिए हैं। ये लाइन्स रह गए हैं, इनको मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर दूँ। तो ये इस तरह से सारे विंडोज़ आपको तैयार कर लेने हैं। यहाँ पर हैच छूट गया है। तो इस तरह से सारे विंडोज़ हमारे तैयार हैं। अब चलिए, हमारा प्लान ऑलमोस्ट तैयार है। अब यहाँ पर जो है स्टेयर केस हम बना लेते हैं। तो स्टेयर केस का यहाँ पर जो डायमेंशन है, ये जो रेलिंग के दो स्टेयर केस के बीच में जो ऑफसेट डिस्टेंस है वो है 100, और इस स्टेयर का विड्थ है 1000 और इस स्टेयर का विड्थ है 1000। अब यहाँ पर ये जो राइजर है वो सारे, सॉरी जो थ्रेड है वो सारे ही 250 mm के थ्रेड है। तो आइए चलिए अब हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टेयर्स के लिए एक लेयर बना लूँगी। तो न्यू लेयर, स्टेयर्स, एंड देन select a color. You can make all in same color also. आप सभी को एक डिफ़ॉल्ट एक वाइट कलर या जो भी कलर आपको पसंद है वो आप उस लेयर पे भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑफसेट यहाँ पर कितने स्टेयर्स है पहले हम ये काम कर लेते हैं। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, जो इसका जो एक्चुअल प्लान है वहाँ पर ये 12 स्टेयर्स नहीं है। यहाँ पर वहाँ जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्टेयर्स अप एंड डाउन इज 18 ओनली। सो आई वुड डू ऑफसेट 9 टाइम्स ओनली। तो यहाँ पर हम ऑफसेट कर रहे हैं डिस्टेंस 250
and then 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो ये जो प्लान है इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। मुझे एक्चुअल डायमेंशंस का पता है, तो यहाँ पर 9 स्टेप्स ही थे, तो मैंने इसलिए 9 टाइम्स ही मैंने ऑफसेट किया है। अब हम इसका सेंटर पॉइंट से एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सॉरी, मैंने यहाँ पर स्टेयर्स का लेयर नहीं दिया है, सो सिलेक्ट द स्टेयर्स लेयर एंड पुट ऑल इन स्टेयर्स। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक जो मिड पॉइंट का एक लाइन बना लिया है। अब वापस हम ऑफसेट लेंगे और 50 ऑफसेट देंगे, क्योंकि दोनों स्टेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है, तो मैंने 50 ऊपर ऑफसेट किया है, 50 नीचे ऑफसेट किया है। अब सेंटर लाइन को हम डिलीट करेंगे और जो सेंटर पार्ट है इसको हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा स्टेयर्स भी रेडी है। यहाँ का जो लैंडिंग है, स्टेयर का जो लैंडिंग है, ये इसका टोटल जो है ये यहाँ पर दिया हुआ डायमेंशन कि आउटर वॉल से बाउंड्री वॉल का डायमेंशन है 1875। तो 1875 से ये अंदर की तरफ आ रहा है 1200। सो बेसिकली 1875 माइनस 1200 यदि हम करते हैं तो इट कम्स टू 675। तो लैंडिंग विथ जो है वो है 675। सो व्हाट आई वुड डू, आई वुड draw a line this I would first I would extend this portion जिससे मुझे एग्जैक्ट पॉइंट मिले। इस पोर्शन को मैंने एक्सटेंड किया है और इस पोर्शन को मैंने एक्सटेंड किया है। अब मुझे पता है कि लैंडिंग कितना होना है, तो मैंने ब्रेक एट पॉइंट ऑप्शन दिया, इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से ब्रेक किया, तो ये लाइन वहाँ से ब्रेक हो चुका है। सिमिलरली हमको इस साइड से भी ब्रेक करना है, तो अगेन आप ब्रेक एट पॉइंट का कमांड दीजिए, सिलेक्ट द लाइन एंड देन क्लिक ऑन दिस पॉइंट। इससे क्या होगा, आपका एक जो ये लाइन ब्रेक होगी, इतना पोर्शन आपको जितना लैंडिंग के लिए चाहिए उतने लाइन का ही आपको एक लेंथ का लाइन मिल जाएगा। अब आप ऑफसेट कीजिए इस लाइन का 675। ओके, द थिकनेस ऑफ दिस वॉल इज 125। तो वापस मैं ऑफसेट कमांड यूज कर रही हूँ और 125 का अंदर की तरफ ऑफसेट कर रही हूँ। ओके, एक लाइन से आप तीनों कॉर्नर से ज्वाइन कर लीजिए। Offset 125 this side also and 125 this side also। इनको भी हम स्टेयर्स के लिए हमें डाल देते हैं। ओके, ट्रिम कीजिए, ट्रिम करके जैसा शेप है बस आपको वैसा शेप लाना है। So this stair is ready। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा आप यदि इसको जूम करके देखते हैं ये वाले पोर्शन को, आप देख सकते हैं दिस लाइन इज नॉट कमिंग स्ट्रेट, मतलब यहाँ से ये 125 का गैप है। एक्चुअली दिस शुड हैव बीन द पॉइंट। मैंने इनर वॉल से पॉइंट लिया है, सो दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। सो मैं अंडू कर देती हूँ। तो इस लाइन को हमको जो एक्सटेंड करना था वो इस लाइन को एक्सटेंड करना था रादर देन इनर वन। अब ब्रेक एट पॉइंट, सिलेक्ट द लाइन, break from this point, again break at point, select the line and break from this point। okay, now offset 675
राइट। अब आपको लाइन्स इनको ज्वाइन करना है और ऑफसेट कमांड यूज़ करना है 125 का। तो हर तरह से आप 125 ऑफसेट कर लीजिए एंड देन ट्रिम द एक्स्ट्रा एजेस। सो दिस इज रेडी। इनको भी आपको स्टेयर्स के लेयर पे डाल देना है। सो स्टेयर इज ऑल्सो रेडी। नाउ व्हाट आई वुड डू, लेट्स मेक दिस बाउंड्री वॉल। तो बाउंड्री वॉल हमें पता है कि ये इस साइड से 2000 का गैप है बाउंड्री वॉल और आउटर वॉल में। इस साइड से 1200, दिस साइड अगेन 1200 एंड देन दिस साइड इज 1875। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट 2000, आउटर एज से हम 2000 बाहर की तरफ ऑफसेट करेंगे। अगेन ऑफसेट कमांड 1200 from this side, again from this side, and from this side the distance is 1875। तो यहाँ पर मैंने ट्रिम कर लिया था तो हमें पास एक मुझे एक छोटा सा ही लाइन मिला है, तो इट्स ओके। वी वुड यूज चैम्फर कमांड नाउ, NCHA फॉर चैम्फर कमांड। एंटर। आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट लाइन्स पे क्लिक करते जाना है। रिपीट चैम्फर, एंटर टू रिपीट चैम्फर, जस्ट क्लिक, again enter to repeat it and then click on the lines। ये ज्वाइन हो जाएंगे। तो हमारा ये बाउंड्री वॉल भी तैयार है। सो दिस इज रेडी नाउ। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन डन। बस हमको यहाँ पर वरांडे में जो है ये कॉलम प्लेस करना है और वरांडे का जो डोर है उसके लिए कट आउट करना है। तो चलिए हम कॉलम के लिए एक अलग लेयर बना लेते हैं। सो न्यू लेयर एंड नेम वुड बी कॉलम। गिव अ कलर, ओके, चूज एनी कलर, मे बी दिस वन, ओके। नाउ दिस कॉलम, the dimension of these columns are 250 by 250, so I would take rectangle and then you need to change the layer, so keep remember that you need to change the layers also। so 250 by 250 का मैंने एक rectangle बना लिया है। hatch command and again put solid hatch and then enter, okay। अब हमको क्या करना है, जस्ट मूव कीजिए इसको, इस बेस पॉइंट को लीजिए और यहाँ पर प्लेस कर दीजिए, ओके, सिंपल। अब यहाँ पर जो है ये जो डायमेंशन है, यहाँ का कोई डायमेंशन दिया नहीं है कि यहाँ पर जो डोर फेस होगा उसका विड्थ कितना है। तो चलिए हम यहाँ पर एक 1200 या 1000 का एक डोर फेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर वापस वॉल के लेयर पे आ रही हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर वॉल पे काम करना है। तो मैंने एक वॉल का लेयर बनाया, ऑफसेट 1000 एंड देन ट्रिम दिस पार्ट, ओके, डन। इस लाइन को डिलीट कर दें, ये ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसी को आपको कॉपी करना है, कॉपी, इसको लीजिए बेस पॉइंट और यहाँ पर प्लेस कीजिए और एक हमको प्लेस करना है इसके मिड पॉइंट पे। तो हाउ वी वुड डू दैट, फॉर दैट I would take again copy command and then this time I'm going to take this midpoint as the base point
and I'm going to place at the midpoint of this line. Done. Column is also done. अब आते हैं छज्जे की तरफ। तो यहाँ पर जितने भी छज्जे हैं, यहाँ पर जो है इसका जो विड्थ है वो विंडो से, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर जनरली हम लोग 6 इंचेस का यहाँ पर गैपिंग छोड़ते हैं विंडो से। तो इस साइड भी 6 इंचेस में 150 mm और इस साइड भी हम 150 mm का ही गैप छोड़ेंगे। एंड दिस साइड इट इज गोइंग टू बी 450 mm. Okay, so this is going to be 450 and this gap is going to be 150 from both sides. जितने भी विंडोज हैं सभी का हमको इसी तरह से बनाना है। तो चलिए आइए मैं एक बना के दिखाती हूँ आपको। तो हम देते हैं ऑफसेट कमांड 450, इस साइड से मैंने किया ऑफसेट। ओके, अब हमने लिया, हमको कुछ नहीं करना है, हमको इसी लाइन को एक्सटेंड करना है। ओके, हर तरफ आपको जितने भी विंडोज एक रो में मिल रहा है आप उनको सभी को एक साथ कीजिए। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगेन आई विल टेक ऑफसेट कमांड और 150 mm बाहर की तरफ, 150 mm बाहर की तरफ। Same for all the windows. ओके, बस आप कुछ नहीं, ट्रिम कमांड यूज कीजिए। जो जो एज आपको नहीं चाहिए उनको आप ट्रिम करते जाओ। थोड़ा सा आप यहाँ पर लेआउट को चेक कीजिए, कौन कौन से एजेस नहीं होने हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रिम करते जाओ। बड़े ही आसानी से आपके छज्जे तैयार हो जाएंगे। This is ready. Same thing you need to do for all the sides, for all the windows. अब हमको इनको डॉटेड लाइन में दिखाना है। तो यहाँ पर हमने लोड करना है डॉटेड लाइन। सो गो टू अदर्स, लोड एंड select one dash line. Okay, okay. Select any of them and then take this dash line. यदि आप डैश लाइन आपने अप्लाई किया है लेकिन ये शो नहीं कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको स्केलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा करना है। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज में आपको इसका थोड़ा सा स्केल को ज़्यादा या कम करके देखना है। कभी कभी ये ज़्यादा करने से दिखता नहीं है, कभी कभी ये कम करना पड़ता है, तो डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द लाइन। सो मैंने यहाँ पर 2 किया, अभी भी थोड़ा सा मुझे और ज़्यादा करना है तो मैंने किया 4। नाउ इट्स थोड़ा सा और ज़्यादा कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं, इट्स ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रॉपर्टी आपको सभी में अप्लाई करना है। तो आपको मैच प्रॉपर्टी लेना है and then just click on this line and then keep clicking on the lines. ठीक है, इसी तरह आपको सारे विंडोज के छज्जे बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वापस रिकॉर्डिंग ऑफ, सारे छज्जे में बना लूँ वापस। आई विल रिज्यूम माई वीडियो। So our layout is absolutely ready. यहाँ पर मैंने डोर, विंडो, स्टेयरकेस, छज्जा, वॉल, everything we have drawn it. अब बस हमको कुछ नहीं करना है, बस ये टेक्स्ट जो है टेक्स्ट को लिखना है। सो टेक्स्ट के लिए हमको क्या करना है, हमको बस मल्टी लाइन टेक्स्ट लेना है। सो फ्रॉम हियर यू कैन टेक दिस टेक्स्ट कमांड, दिस मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड, और जहाँ पर भी आपको टेक्स्ट ड्रॉ करना है, व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करते हैं आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। अब आपको जैसे भी जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। सो इट्स बेड, बेडरूम,
Next line is 3300 by 4000. Okay, yes. So now see, you can change the size, style, everything. तो यहाँ पर ये जरूर देखिए, अभी मेरा साइज बाय डिफॉल्ट कितना है 2.5 और इन रूम्स का लेंथ कितना है 3300 4000 ऐसा कुछ है। तो यदि मैं 2500 2.5 टेक्स्ट हाइट रख के ओके करूंगी तो बहुत छोटा हो जाएगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। सो मेक श्योर कि आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट साइज आप बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल 100 दे रही हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा बड़ा दिखेगा, डोंट वरी, इट विल गेट एडजस्टेड ऑटोमेटिकली। Give underline, change the color or whatever you want to do and then close it. देखिए फिर भी मैंने 100 दिया है, फिर भी काफ़ी कम है। मैंने टेक्स्ट के लेयर में डाला नहीं है, सो लेट मी पुट इन टेक्स्ट लेयर। अभी भी साइज इसका काफ़ी कम है, तो मैं क्या करूँगी, वापस इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी और इसको वापस सिलेक्ट करूँगी और इसका साइज थोड़ा सा हम और ज़्यादा कर लेते हैं। लेट्स मेक इट 400, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ये। लेट्स मेक इट 300 से। ओके, देखते हैं क्लोज करके। ओके फाइन, नाउ इट्स ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बार बार इसका फॉर्मेट जिसे चेंज करना पड़े, इसलिए आप बार बार फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए आप बार बार नया टेक्स्ट बॉक्स लेके ना बनाएं। आप इसी को कॉपी कीजिए, कॉपी करके आपको जहाँ जहाँ टेक्स्ट लिखना है आप वहाँ वहाँ प्लेस करते जाइए। ओके, जस्ट प्लेस इट और तो आप करके आपको जहाँ पर भी टेक्स्ट देना है आप इसी को कॉपी करके प्लेस कर दीजिए। सो दिस इज द इजीएस्ट वे। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, you just need to double click on this, select the text and then change whatever you want to write. So it's WC, next line, it's 2000 by 2500. ओके, आप इसको थोड़ा सा सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं जस्टिफिकेशन से। इसको मैंने किया मिडिल सेंटर पे। थोड़ा सा मैं इसका टेक्स्ट साइज चेंज करूँ क्योंकि इस रूम का डायमेंशन थोड़ा सा कम है, तो आई विल मेक इट 200 एंड देन क्लोज। ओके, थोड़ा सा मैं इसको मूव कर रही हूँ, इसको पोजीशन आप देने के लिए। सिमिलरली यू जस्ट नीड टू डबल क्लिक, आपको जो चेंज करना है आपको चेंज कीजिए। किचन, किचन इज 2500 by 2500, so again 2500 by 2500. Select the text, इसका भी मैं थोड़ा सा साइज कम कर रही हूँ, 250 I'm कीपिंग इट। इसके अलावा जितने भी दूसरे रूम्स है उनका ही हमको साइज सेम ही रखने हैं, सो बस डायमेंशन और टेक्स्ट को हमको चेंज करना है। सो दिस इज डाइनिंग इज 4700 by 3600, सो दिस इज गोइंग टू बी डाइनिंग एंड देन 4700 by 3600. Okay, so 3600 done. Just you need to double click and you just change the text. So this is drawing and this dimension is 4750 and 3250. So 4750 and 3250 done. This is another bedroom and this dimension is 3300 by 5000, so इसमें मुझे सिर्फ ये चेंज करना पड़ा। This is veranda which is 1750 wide, so this is veranda which is 1750 wide, done. सो देख सकते हैं आप बड़े ही आसानी से हमारा पूरा लेआउट कंप्लीट हो गया है। अब आप यहाँ पर भी मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ, इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, किसी भी एक को आप कॉपी कीजिए जिससे आपको बार बार फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। इसको मैंने प्लेस किया यहाँ
and then this is ground, this is ground floor plan. जैसे कि मुझे ये जब मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ ये नेक्स्ट लाइन में आता जा रहा है, लेकिन मुझे इसको सिंगल लाइन में लाना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस इस रूलर को स्ट्रेच कर देना है एंड दिस इज रेडी. ओके, सेम I would copy another text, would place it somewhere here. एक इंडेक्स बना लेते हैं डोर और विंडो के साइज का. बस कुछ नहीं करना आपको, इसी तरह आपको टेक्स्ट एडिट करना है. So this is D1. D1 is 1050 by 2100. थोड़ा सा रूलर को स्ट्रेच कीजिए, देन एंटर. इसी तरह आपको सारे डोर के साइज देने हैं और सारे विंडोज के साइज देने हैं. सो D2. तो इसी तरह आपको सब पर सारे टेक्स्ट ऐड करने हैं. तो मैंने इसी तरह सारे टेक्स्ट कंप्लीट कर लिया है एंड आवर ग्राउंड फ्लोर प्लान इज एब्सोल्युटली रेडी. तो देख सकते हैं आप बड़े ही आसानी से मैंने 1 घंटे के टाइम पे, लेस देन इन 1 hour आई हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर लेआउट. सो जस्ट यू नीड टू फॉलो फ्यू कमांड्स और बड़े ही आसानी से आप कोई भी प्लान बड़े ही आसानी से बना सकते हैं. तो हमारा प्लान रेडी है. अब चलते हैं हम एलिवेशन की तरफ. So to make this elevation, let me open in the paint. Yeah. So what we need to do, I'm just cleaning this sheet. थोड़ा सा, let me open this plan again. तो मुझे एक clean sheet मिल जाएगा. Don't save. Okay. So first we need to understand what is this elevation. So this is a front elevation. So like as we can see from front, what are the things that we can see? तो यदि आप देखते हैं फ्रंट से, हमको ये वरांडे का, we would be able to see this column, we would be able to see this door. थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ स्क्रीन को जिससे, या so we would be able to see this door, this column, this entire veranda. वरांडे में जनरली हम लोग ग्रिल यूज करते हैं, तो ग्रिल के इस पार क्योंकि ये विंडो है और ये डोर है तो ये भी हम देख पाएंगे. एंड अगेन दिस विंडो एंड देन दिस. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच वी कैन व्यू फ्रॉम फ्रंट साइड. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट गोइंग टू draw some construction line. So first I am going to copy this line and I am going to place it, keep ortho on, ortho must be on, and then place this line somewhere above. And then I am going to take construction line का command है XL, and then press V, enter for vertical construction line. And what you need to do, you just need to place some construction line. So इस कॉलम के लिए मैंने यहाँ construction line लिया, इस कॉलम के लिए यहाँ, इस कॉलम के लिए यहाँ, और मैं फिलहाल सारे कंस्ट्रक्शन लाइंस एक साथ नहीं खींचूंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन हो सकता है. सो आई विल ड्रॉ द नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन लाइन एट द एंड ऑफ द हाउस. एस्केप करके मैं निकल आऊंगी. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव मेड. ट्रिम करते हैं. ट्रिम आपको सिर्फ यहाँ पर करना है. ट्रिम कमांड से आप बाहर आइए और इस लाइंस को आप बस सिलेक्ट कीजिए एंड देन डिलीट देम. ओके, अब हम देख सकते हैं यदि हम एलिवेशन में जाते हैं तो हमको यहाँ पर हाइट ऑफसेट मिल रहा है, दैट इज 600. 2100 is the door height, then 75 is the lintel thickness, then 825, then this is 100, and this parapet wall is of 900. So let's take these offset. So first is offset command, 600 distance. Okay, done. Enter and then again enter. Offset command 2100. Okay, offset 75. Okay, again offset 825. Done. Then again offset 100. Done. And then last, that is 900.
तो हमने जो एलिवेशन है वो हमने ले लिए हैं। अब हम ऊपर के एजेस पे ट्रिम कर लेते हैं। ओके, अब हमको थोड़ा सा यहाँ देखना है। सारे कंस्ट्रक्शन लाइंस आप एक साथ ना खींचे, कंफ्यूजन होगा। एक एक लीजिए, एक एक को बनाइए। तो पहले मैं ये डोर और ये स्टेप्स बना रही हूँ। सो आपको क्या करना है, जस्ट आपको जो इतने भी ऊपर के लाइंस हैं उनको ट्रिम करके पहले तो हटा देने हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो मैंने कुछ इस तरह से ट्रिम कर लिया है। डोर का जितना हाइट है मैंने सिर्फ उतना ही रखा है। एंड दिस इज रेडी। यहाँ पर भी हमारा ट्रिम होगा और यहाँ पर भी हमारा ट्रिम होगा। ओके, अब यहाँ पर 4, दिस इज ऑफ 600 और यहाँ पर स्टेप्स देख रहे हैं हमको 4, इट मीन्स 200 ईच। राइजर हाइट इज गोइंग टू बी 200 ईच। ब्रेक एट पॉइंट कमांड लीजिए, इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए और इस पॉइंट पे पिक कीजिए, ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। एंड देन ऑफसेट 200 फॉर ईच। sorry, I'm so sorry, it's 200 and then there are 4, it means offset distance will be 150, not 200, sorry. So 150 each. So this is done, this staircase is done. अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो कोई भी, आपको यही ही पैटर्न यूज करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप कोई भी पैटर्न का यूज कीजिए हैचिंग, जिससे आपको समझ में आए कि दैट इज अ गेट। तो मैं यहाँ पर देखते हैं कौन सा पैटर्न। ओके, दिस इज ओके, सो आई वुड टेक दिस वन। यहाँ पर भी डालते हैं और इसका स्केलिंग हमको ज़्यादा करना है, तो करते हैं 50। थोड़ा सा और मैं ज़्यादा करती हूँ, 100 कर देते हैं। सो दिस इज लुकिंग ओके एंड देन क्लोज। सो दिस गेट इज रेडी। Now I would make this window. तो विंडो बेसिकली हमको दिखना पूरा ही डोर चाहिए, लेकिन इस प्लान में क्या किया है, they have drawn this window above this door, but this window, as this window is fully visible, why? Because this is a grid door, ये कोई वुडन डोर नहीं है, तो इसलिए हमको उसके दूसरे साइड का भी विंडो पूरी तरह से दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहे तो ये हैचिंग बाद में भी दे सकते हैं, जिससे हमको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा। तो हैचिंग हम बाद में देंगे। पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर विंडो के लिए कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेते हैं। तो एक्सेल अगेन, ओके सॉरी, यहाँ पर मैंने विंडो बनाया नहीं है यहाँ पर, इसलिए this window needs to be done. This is a W2, this is 1200 by 1200. So W2 कहाँ यूज हुआ है, यहाँ पर W2 यूज हुआ है। So let's copy this thing, इसको एक कॉपी कर लेते हैं। ओके, एक मैं बेस पॉइंट के लिए यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इसी को हम कर देंगे रोटेट। कॉपी अगेन, make sure you have selected each and everything. Okay, then move, ये मिड पॉइंट लेके हमको कुछ नहीं करना, बस इसके मिड पॉइंट पे प्लेस करना। सॉरी, so this is ready. Now I would take construction line, Excel command, V enter for vertical lines, and then just place these lines on the edge of the window. This is ready. So we know that window height and door head height both are same. तो बस हमको हेड हाइट दोनों का सेम रख के विंडो का जो हाइट है वो देख लेना है। तो दिस विंडो 2 इज अगेन 1200। तो हमको क्या करना है, यहाँ से एक ऑफसेट लेना है 1200 का। किस लाइन का, 2100
का हमको नीचे की तरफ ऑफसेट करना है। बस ट्रिम कीजिए, शेप को बनाइए, ट्रिम कमांड एंटर एंड देन एंटर, बस ट्रिम कीजिए और जो विंडो है उसका आपको शेप बनाना है। ओके, तो यहाँ पर दिस इज ओके, यहाँ पर जैसा शेप आपका जो बन रहा है, इट्स नॉट नीडेड कि आपका ड्राइंग में भी उसी तरह का शेप बने। आप यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइंग में ये विंडो और ये डोर, यहाँ से कुछ विंडो का पोर्शन दिख रहा है, क्योंकि ये जो विंडो उन्होंने प्लेस किया था वो इस वॉल के मिड पॉइंट पे प्लेस नहीं किया है, लेकिन मैंने जो प्लेस किया है वो इसके मिड पॉइंट पे प्लेस किया है, इसीलिए मुझे ये विंडो कुछ इस तरह से नहीं दिख रहा है, मुझे विंडो पूरा ही साइड में ही जा रहा है। ओके, तो जिस तरह से अभी आप प्लेस करेंगे इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके। आप उसी तरह से आप कंस्ट्रक्शन लाइन बस आपको ड्रॉ करना है और उसी तरह से आपको सारे ऑप्शंस बन जाएगी। तो नेक्स्ट बस आप ट्रिम कीजिए उसके जो कनेक्टिंग एजेस है। Okay, I think I have done something wrong. This should have been extended. ये है मेरे डोर का कंस्ट्रक्शन लाइन और ये है विंडो का कंस्ट्रक्शन लाइन। विंडो मेरा यहाँ तक आना चाहिए। ओके, सो ट्रिम कमांड, विंडो यहाँ तक आएगा और विंडो का ये पोर्शन ट्रिम हो जाएगा। ओके, नाउ इट्स ओके। तो मेरा थोड़ा सा बस पोर्शन डोर के अंदर जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इज विंडो। मैं इस लाइन को, डोर का जो लाइन है उसको मैं एक्सटेंड कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूंगी, what I'm going to do, I'm going to create a window kind of look। तो हमको कुछ नहीं करना है। विंडो काइंड ऑफ लुक के लिए आप हैचिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं विच विल गिव अ विंडो काइंड ऑफ लुक। तो मैंने यहाँ पर जस्ट ऐसे ही ऑफसेट लिया है और 25 ऑफसेट किया है मैंने इस साइड, 25 दिस साइड, 25 दिस साइड एंड देन 25 दिस साइड। सेंटर लाइंस को किया मैंने डिलीट। तो हमने करना है यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम। जस्ट आपको एक विंडो का लुक देना है, बस और कुछ भी नहीं करना। मैंने इसको भी ट्रिम कर दिया है क्योंकि मुझे इतना ही पोर्शन विंडो का दिखाना है और उसके आगे मुझे पूरा डोर दिखाना है। उसके बाद आप हैच दे दीजिए, कोई भी आपको जो भी हैचिंग पसंद आता है आप जस्ट go for any hatch। which one should I put? काफ़ी सारे हैचेस है, आपको जो भी ठीक लगे। to put this one gravel sort of, जो भी आपको ठीक लगे वो आपको भी। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। ओके फाइन, फिर भी मैं इस मे बी दिस वन, आई एम गोइंग फॉर दिस वन। ओके,
हैचिंग मैंने थोड़ा सा इसको सॉलिड हैच दे देते हैं फ्रेम पे। ओके, यस, दिस इज रेडी। इस लाइन को क्लिक करना है। हैच, अब जो हमने गेट के लिए हैचिंग किया था उसको भी हम दे देते हैं। दिस वन, इसका स्केलिंग हम कर देते हैं 100। ओके, सो दिस पोर्शन इज रेडी। अब चलिए हम नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। सो दिस इज द सेकेंड डोर। सो दिस इज द डोर दैट वी नीड टू मेक नाउ। सो ये वाला डोर कौन सा है? ये वाला डोर, जस्ट ये वाला डोर है। ओके, सो अगेन कंस्ट्रक्शन लाइन एंड देन वी एंटर, जस्ट प्लेस दीज लाइन्स। ओके, बस सेम चीज करना है आपको, ट्रिम करना है, डोर का शेप देना है। यहाँ से किया ट्रिम, यहाँ से 2100 डोर हाइट है तो 2100 के ऊपर जितने भी लाइन्स हैं उनको हमको करने हैं डिलीट। ओके, बस अब चाहे तो कोई हैच यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ आप खुद से बना भी सकते हैं। चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया, ओके दिस इज नॉट द सेंटर, तो यहाँ से करते हैं और वर्टिकल यहाँ से करते हैं तो हमें मिल जाएगा इसका सेंटर। इसी लाइन को आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए या फिर एक्सटेंड कर दीजिए। ऑफसेट लीजिए थोड़ा सा, मैं इस बार ज़्यादा ले रही हूँ ऑफसेट, मे बी 100 this side, 100 this side, 100 that side and then 100 that side। थोड़ा सा ट्रिम कर दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे डोर का शेप होता है वैसे एक शेप बना लेना है। जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, आप कोई भी शेप का बना सकते हैं। चलिए यहाँ से भी थोड़ा सा ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट में भी 100 अगेन दिस साइड एंड देन दिस साइड। ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये सारे डिज़ाइंस है, आप किसी भी स्टाइल का डिज़ाइन आप बना सकते हैं। नॉट नीडेड कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टाइल ही देना है, बस डोर डोर की तरह दिखना चाहिए, विंडो विंडो की तरह दिखना चाहिए। बाद बाकी आप कोई भी डिज़ाइन दे, जैसा भी आपको आप डोर बनाना चाहे आप कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हैं, जिस तरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं प्लान में उस तरह के। क्योंकि ये 2D ड्राइंग है तो बस जो भी आपका प्लान देखेगा उसको समझ में आना चाहिए कि ये डोर है और कौन सा विंडो है। तो मैंने कुछ ऐसा कुछ शेप बनाया है। ऐसा कुछ शेप का बना दिया मैंने, जिससे डोर सा लग रहा है अब। ओके, सो दिस डोर इज रेडी। Now moving towards this window. So which window is this? This window is the, again I just forgot to make this window, तो फिर से बना लेते, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है। So this is again window 1। तो luckily window 1 हमारे पास ऑलरेडी है, window 1 is there। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको बस कॉपी करना है। So it's very easy। आप कुछ भूल भी जाते हैं क्योंकि स्पेशली एक ही डायमेंशन का काफ़ी सारे जगह आपका यूज होता है, तो बस आप वही करना है आपको। मिड पॉइंट प्लेस लीजिए और यहाँ पर आप प्लेस कर दीजिए। तो क्योंकि यहाँ पर मुझे मिड पॉइंट प्रॉपर नहीं मिला है, अब मैं क्या करूँगी, जस्ट इसको मूव कर दूँगी। इट्स डन। कंस्ट्रक्शन लाइन अगेन, वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन, देन प्लेस on this point and on this point।
Again same window, you can use it. ऑफसेट कमांड, विंडो 1 का हाइट कितना है वो हमको देखना है। यहाँ पर विंडो 1 इज 1200, सो सेम चीज यहाँ पर भी ऑफसेट 1200, बस यहाँ पर भी ऑफसेट हो गया है। ट्रिम कर लीजिए पहले तो आप, जिससे एक्स्ट्रा एजेस जो है जितने भी है वो आपके सब चले जाए। आपको बस जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो उनको ट्रिम करना है, बाद बाकी सबको सिलेक्ट करके ट्रिम कमांड से बाहर आके सबको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। सो दैट इज द इजीएस्ट वे। सेम चीज जैसे हमने वहां पर किया था उस विंडो में, चलिए सेम स्टाइल यहाँ पर भी यूज कर लेते हैं। ऑफसेट ले लेते हैं अगेन 25 का, दिस साइड and then again this side and this side. Okay, trim, जो भी एक्स्ट्रा एजेस है इनको आप डिलीट कर दीजिए। हैचिंग अगेन, मैच प्रॉपर्टी कर लीजिए जिससे आपको सेम प्रॉपर्टी मिल जाए। दिस वन एंड देन आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको हैच वापस ढूंढना नहीं पड़ा, स्केल वापस करना नहीं पड़ा, सेम आपने हैचिंग यहाँ पर भी यूज कर लिया। सॉलिड हैच दे देते हैं। सो दिस पोर्शन इज रेडी। अब हमारा यहाँ पर क्या बचा है, दिस पैरापिट वॉल। तो ये जस्ट एक डिज़ाइन है, आप कोई भी डिज़ाइन का बना सकते हैं, जैसा मन चाहे आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। इट्स नॉट नीडेड कि आपको ऐसा ही कुछ बनाना है, तो आप, मैं फ़िलहाल ऐसा ही कुछ डिज़ाइन का बना रही हूँ। ऑफसेट ले रही हूँ मैं 200 इस साइड, 200 दिस साइड। इसको किया मैंने डिलीट। कहीं पर भी आप प्लेस कर सकते हैं, मिडिल में ही होना चाहिए ऐसा भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको रैंडमली प्लेस कर रही हूँ, एक इस साइड और एक इस साइड। हैच दे रही हूँ कुछ दूसरे पैटर्न का, मे बी दिस वन ओनली। तो इस तरह से आप कोई भी पैटर्न दे सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो रूम है अगेन, इसका कोई फिलहाल इस, ये जो रूम का जो हाइट है वो है 2700। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन लाइन कहाँ से खींचेंगे, XL वर्टिकल लाइन, अगेन वी एंटर, यहाँ से हम प्लेस करेंगे। ओके, सो दिस height is going to be 2700 from where, from this from this floor। तो मैंने इसी के ऊपर एक 2700 का मैंने बना दिया लाइन, 2700 का बना दिया लाइन, और इस कंस्ट्रक्शन लाइन को कर दिया डिलीट। तो यहाँ पर मुझे एक 2700 का लाइन मिल गया। अब हमको क्या करना है, क्योंकि ये जो है ये लैंडिंग के परपेंडिकुलर ही आएगा, तो यहाँ से हम लैंडिंग से एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेंगे, अगेन एक्सेल एंड देन वी एंटर, और आपको लेना है यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, तो यदि हम कैलकुलेट करें ये वाला पोर्शन कहाँ होना चाहिए, ये जहाँ पर लैंडिंग आएगा। सो इफ riser height is 175 and if there are 9 stairs, so 175 into 9
it comes to, it must be 1525. Let me recheck this. It should be 175 multiplied by 9. It should be 1575. Yes, so this height should be 1575. आई होप आपको ये समझ में आया। 175 है राइजर हाइट, एक स्टेप का हाइट, और 9 स्टेप हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर 9 स्टेप कंसीडर किया था, तो 175 into 9 दैट कम्स टू 1575। तो ये हम कहाँ से करेंगे, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ऑफसेट 1575। सो दिस इज गोइंग टू बी द हाइट। इसको करना है हमको डिलीट। अब यहाँ पर ये जो वॉल का ये जो रूफ है, इस रूफ का थिकनेस अगेन वी वुड यूज 125, लेकिन ये कितना इंक्लाइंड है ऐसा भी हमको कुछ डायमेंशन पता नहीं है, तो हम फिलहाल इसको आर्बिटरी करते हैं। तो मैंने किया यहाँ से एक स्ट्रेट, कुछ ऑर्थो ऑफ करके मैंने ऐसे ही इंक्लाइन किया, एंड देन join this part. Okay, so इसको आपके पास डायमेंशन तो ज़रूर होगा। इस प्लान में मुझे फिलहाल डायमेंशन मिल नहीं रहा है, तो मैंने इसको आर्बिटरी किया है। ऑफसेट हमको करना है 125 अगेन, ऊपर की तरफ ऑफसेट, एंड देन हमको सारे लाइन से ग्रिप पॉइंट से 150 स्ट्रेच करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन दीज ग्रिप पॉइंट्स और 150 आपको स्ट्रेच कर देने हैं। लाइन कमांड से इनको आप ज्वाइन कीजिए। चैम्फर कमांड यूज कीजिए। CHA फॉर चैम्फर कमांड। जस्ट आपको इस लाइन पे क्लिक करना है, एंटर टू रिपीट चैम्फर। इस लाइन और इस लाइन पे क्लिक कीजिए, दैट्स इट। इसको चलिए थोड़ा सा ट्रिम कर देते हैं, और इसको भी थोड़ा सा वो करना है ट्रिम। एंड दिस इज रेडी। दिस पार्ट नीड्स टू बी ट्रिम। सो दिस इज रेडी। अब यहाँ पर जो है ये जो सनशेड है, छज्जा है, इसको भी हमको जस्ट कुछ नहीं करना है, लाइन लिया, यहाँ से हमने बनाना है 450। यदि आपको याद है मैंने छज्जे का डायमेंशन दिया था, विड्थ दिया था 450, और मैं इस वॉल के एक कोई भी पॉइंट में बना रही हूँ, और यहाँ से एक जस्ट आर्बिटरी एक ऑर्थो ऑफ करके मैं लाइन बना दूंगी, जिससे ये थोड़ा सा मेरा इस तरह से दिखे। दिस इज डन। सेम चीज हमको इस साइड मिरर करना है, सो सिलेक्ट देन मिरर कमांड MI, टेक दिस सेंटर पॉइंट एज द बेस पॉइंट, this center point as a base point, ortho on, and then okay, this is not the center point. यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मैंने लाइन को ट्रिम कर दिया था, तो वो सेंटर पॉइंट नहीं है। ये लाइन कंटिन्यूएशन में जा रहा है, तो दिस इज गोइंग टू बी द सेंटर पॉइंट। प्रॉपर सेंटर पॉइंट आपको स्नैप करना है, अदरवाइज वो प्रॉपर प्लेस में नहीं प्लेस होगा। नो। सो दिस इज कंप्लीट, दिस फ्रंट एलिवेशन इज कंप्लीट। आइए इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी टेक्स्ट को, एंड देन प्लेस इट समवेयर हियर, एंड दिस इज, डबल क्लिक ऑन दिस, एंड दिस इज
what front elevation. So आप देख सकते हैं 1.5 घंटे में it is almost less than 1.5 hours that we could have easily completed this entire drawing just by following few commands. You can draw the layout, you can make the layout very easily. मैंने मैक्सिमम टाइम यहाँ पर जो यूज किया है वो ऑफसेट कमांड यूज किया है. सो यू जस्ट नीड टू बी वेल एंड गुड इन योर कमांड्स, और फिर अगर ड्राइंग करना इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इजी. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा. यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा. कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपका क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं ज़रूर आपको आंसर करूंगी. एंड किस तरह के और प्लान्स आप देखना चाहेंगे ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इजी. आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो. यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.